नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। आइए आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए दीर्घाकार आवर्त सारणी। और इससे पहले मैंने आपको मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी और मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ाई थी। अब आज ये टॉपिक है दीर्घाकार आवर्त सारणी। मैंने आपको बताया था मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के अनुसार में रखी गई है बढ़ते हुए क्रम में। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है वह जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में उसको रखा गया है, परंतु जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो इसी के हिसाब से है, तो आइए समझते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी है क्या। दीर्घाकार आवर्त सारणी इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण बोर की परमाणु की कक्षाओं इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर हुआ है। यानी जो नील बोर ने अपनी जो परमाणु की कक्षाएं बताई थी उसी के आधार पर जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसका भी उदय हुआ। इसको प्रवर्धित सारणी भी कहते हैं। इनमें विभिन्न खोजों से पता चला कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में भी समानता होती है। अब उनके गुण भी समान होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी समानता होती है। रॉन्ग, बर्नर, बरी, रॉन्ग, बर्नर, बरी, ये तीन जो है ऐसे रसायनज्ञ थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर आधुनिक आवर्त सारणी की रचना की। आपसे ऐसे पूछा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी की रचना किसने की, तो रॉन्ग, बर्नर और बरी, इन तीनों ने मिलकर के दीर्घाकार आवर्त सारणी की रचना की। और इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को बोर बरी की सारणी भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बोर बरी के नियम या नील बोर का नियम मैंने आपको बताया था। चलिए आगे समझिए दीर्घाकार आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर कैसा है उसको समझ लीजिए। इसमें दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको आवर्त कहते हैं। जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको हम आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर जो होते हैं यानी जो कॉलम्स टाइप्स होते हैं उनको वर्ग बोलते हैं। देखिए विभिन्न आवर्तों के नाम और तत्वों के संख्या निम्न से है। समझिए कि मैंने बताया था आपको कि 7 आवर्त हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में यहाँ लिखा हुआ है 31 अपूर्ण, लेकिन अब ये पूरा हो चुका है तो इस लास्ट वाले में ही 32 यानी कुल मिलाकर के 118 तत्व अभी तक ज्ञात हुए हैं। पहले वाले आवर्त को अतिलघु आवर्त कहते हैं क्योंकि इसमें 2 ही तत्व हैं। दूसरे वाले में और तीसरे वाले में 8-8 तत्व हैं इसलिए इसको लघु आवर्त कहते हैं। और चौथे और पाँचवें में 18-18 हैं इसलिए इनको दीर्घ आवर्त कहते हैं। फिर लास्ट छठे और सातवें में जो है 32-32 हैं इसलिए इनको जो है हम अति दीर्घ आवर्त भी कहते हैं। आगे समझिए कि अब इसमें कितने आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं उनको समझ लीजिए। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं, यानी वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। जैसे मैंने बताया था उपवर्ग भी हैं उनको भी समझ लीजिए। सामान्य तत्व तो ये हैं, बी कॉलम है। आपको जो समझना है वो ये है कि लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड को पूर्व की भांति एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणियां हैं उनको बिल्कुल सबसे नीचे एफ ब्लॉक में रखा गया है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। आप समझ लीजिए नोट क्या है कि समूह एक के तत्व को क्षार धातुएं, ध्यान देना है कि जो समूह एक है वर्ग एक के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं यानी एल्किल मेटल्स, और समूह दो को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। समूह 15 के तत्व को निकोजन और 16 के तत्वों को कैल्कोजन और 17 के तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं। निकोजन, कैल्कोजन और हैलोजन, जैसा कि मैं अभी आपको आगे टेबल में बताऊंगा। तो समझ लेना आपको वर्ग एक को हम क्षार धातुएं बोलते हैं, यानी वर्ग एक में क्षार धातुएं रखी गई हैं। जैसे मैंने कल बताया था हाइड्रोजन के स्थान को लेकर के असमंजस रहता है कि हाइड्रोजन क्षार धातुओं के भी गुण व्यक्त करता है और हैलोजन तत्वों के भी गुण व्यक्त करता है, इसलिए उसके स्थान को लेकर के असमंजस बना हुआ है। तो पहले वाले वर्ग में क्षार धातुएं हैं, दूसरे वाले वर्ग में क्षारीय मृदा धातुएं
और 15वें वाले वर्ग के तत्वों को निकोजन और 16वें वाले वर्ग के तत्वों को कैल्कोजन और 17वां जो वर्ग है उसको हैलोजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये टेबल है, इसको समझ लीजिए। इसमें 1 से 18 तक, जैसा कि मैंने बताया था, अभी समझ लें आप। ये जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये 7 आवर्त हैं। ये इस तरीके से जो दिए गए हैं ये 7 आवर्त हैं। पहले आवर्त में 2 इस तरीके से तत्वों को रखा गया। अब आपको समझना है यहाँ पर ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये पी ब्लॉक के हैं, ये डी ब्लॉक के हैं और ये नीचे वाले एफ ब्लॉक के तत्व हैं। आपको फोकस करना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि ये वर्ग है पहला वाला, ये क्षार धातु हैं। ये VEMG वाला ये क्षारीय मृदा धातु हैं। और यहाँ पर बताया गया था आपको निकोजन, कैल्कोजन, इसको निकोजन बोलते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वाले कैल्कोजन, और इसको हैलोजन बोलते हैं। वैसे इसको नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं, इसको ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। ये बोरान का है और ये कार्बन का, इस तरीके से है। तो ये आप समझ गए कि इनमें 4 ब्लॉक में इस तरीके से इनको बांटा गया है। ये जो है मुख्य तौर पे आप ध्यान देना है कि ये जो वाइट कलर से हैं ये सब, ये आप देख रहे हैं, ये सभी धातु हैं। और जो है ये जो डार्क ब्लू कलर ये दिया गया है, ये सब उपधातुएं हैं। और जो हल्का सा डार्क कलर है ये जो है सभी अधातुएं हैं। ये इनका इस तरीके से क्रम है। आपने टेबल को देख लिया। मैं टेबल के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टेबल की जो मुख्य तौर पे जो पॉइंट्स हैं वो लिखवाएंगे उसमें। आगे समझिए कि इस टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब आपको ध्यान देना है किसमें क्या रखा गया है। एस ब्लॉक में क्षार धातुएं हैं और क्षारीय मृदा धातुएं हैं, बस आपको ये ध्यान देना है। पी ब्लॉक में जो है जैसे हैलोजन वर्ग हो गया, कैल्कोजन हो गया, निकोजन हो गया, बोरान परिवार हो गया, कार्बन परिवार हो गया, इस तरीके से ये तत्व जो है। और ये जो शून्य वर्ग है यानी जो अक्रिय गैसें, नॉबल गैसेज हैं, ये भी पी ब्लॉक में ही रखी गई हैं। डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व रखे गए हैं। और एफ ब्लॉक जो है वो अति संक्रमण तत्व कहे जाते हैं, वो उनको उसमें रखा गया है। आगे समझें दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं। कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के तत्वों के मौलिक गुण परमाणु क्रमांक पर आधारित हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया है। इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी परमाणु क्रमांक से ही संबंध है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको बनाया गया है। दूसरा कि एक वर्ग के सभी तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। इसी क्रम में आपको ये ध्यान देना है कि इस सारणी में धातुओं और अधातुओं को पृथक स्थान दिया गया। जो पहले की आवर्त सारणी में दोष था, वो उस दोष को इसमें दूर करके इनमें दोनों को अलग अलग स्थान दिया गया है। इस सारणी में प्रत्येक आवर्त की आवर्त संख्या उस आवर्त में प्रयुक्त मुख्य कोशों की संख्या के बराबर होती है। ये इन्होंने कुछ निवारण किया, जो संशोधन किया था, जो दोष थे उनको दूर कर दिया, कि उपस्थित तत्वों को संशोधन करके उनमें परिवर्तन कर दिया। जैसे दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। बताया गया कि पहला और दूसरा एस ब्लॉक है, 13 से 18 तक जो है पी ब्लॉक है। संक्रमण तत्वों को अलग रखा गया और अति संक्रमण तत्व जो हैं उनको भी आवर्त सारणी में अलग रखा गया। इस सारणी के दोष क्या हैं? देखिए फिर भी इसके कुछ दोष हैं। जब सभी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, सभी के दोषों को दूर करने के बावजूद भी इस सारणी में कुछ दोष हैं। जैसा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है लॉन्ग फॉर्म की, उसमें भी हाइड्रोजन के स्थान को लेकर के असमंजस बना हुआ है। संशोधित आवर्त सारणी की बात, इसमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी से अलग नीचे रखा गया, यानी ये न्याय संगत नहीं है। यानी बाकी सभी तत्व एक ही सारणी में रखे हैं, तो और जो है लेंथेनाइड एक्टिनाइड को सारणी से अलग रखा गया, ये एक डिफेक्ट और है। हीलियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार स्थान वर्ग में
2 में होना चाहिए परंतु है वर्ग 18 में रखा गया। ये भी एक अपवाद है कि हीलियम के परमाणु क्रमांक के अनुसार या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार उसको वर्ग 2 में रखा जाना चाहिए, परंतु उसको हमने वर्ग 18 में रखा है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर गुण प्रदर्शित कर रहा है वर्ग 2 वाले के। परंतु हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैसों को यानी जो नॉबल गैसेस हैं इनको शून्य वर्ग में रखा गया है। 18 वाला वर्ग जो है उसको शून्य वर्ग भी कहते हैं। ये एक टेबल है और आप इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। मैं टेबल के लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें आपको स्पष्ट तौर पे हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे जो है इसको नोट्स के रूप में प्रिपेयर कर लें। धन्यवाद।